तो इंटेंस और ट्रफ क्या होता है वेव में? ये वेव में ये वाला पॉइंट है मैक्सिमम टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रेस्ट बोलते हैं, और ये लोअर मोस्ट पॉइंट जो होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। मेन पोजीशन से सबसे नीचे जितना जाता है उसको ट्रफ बोलते हैं। तो अगर एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे का भी क्रेस्ट सामने आ गया है, या एक का ट्रफ और दूसरे का भी ट्रफ सामने आ गया है, तो वहां पे सुपर पोजिशन होने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा वो उसका ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ऐड हो जाएगा दोनों, तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब एक का क्रेस्ट इधर से एक वेव जा रहा है, उसका क्रेस्ट है इधर से जाने वाले का, और आने वाले का ट्रफ है अगर, तो ये दोनों जहां पे मिलेगा वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो कंडीशन क्या है कि इन दोनों के बीच कौन से पोजीशन पे कंस्ट्रक्टिव होगा, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा, क्या कंडीशन है उसके लिए वो हम लोग देखेंगे। तो रिजल्टेंट वेव निकालने का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो वेव ऐड जब होता है तो ऐड होने के बाद उसका रिजल्टेंट वेक्टर के अकॉर्डिंग दिया जाता है रिजल्टेंट। यानी कि अगर पहले का इक्वेशन है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, यानी a1 एम्पलीट्यूड है और सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड a2 है, और उन दोनों के बीच फेज डिफरेंस थीटा है, फेज डिफरेंस, तो रिजल्टेंट आता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, राइट? ऐसे रिजल्टेंट आता है। तो इंटेंसिटी और रिजल्टेंट में ये रिलेशन होता है आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है? ए स्क्वायर इक्वल टू, यानी रिजल्टेंट का अगर स्क्वायर हम नहीं लिखे यहाँ तो रूट लिखेंगे, और रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर लिखेंगे रिजल्टेंट में। तो ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट अंडर फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? तो इसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको ए स्क्वायर में लिख सकता हूँ, ये रूट था तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। ए ए स्क्वायर के जगह पर इंटेंसिटी लिख सकते हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो ये ए हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, और a1 स्क्वायर इक्वल टू i1, मतलब फर्स्ट वाले का इंटेंसिटी, सेकेंड का i2, 2a1 की जगह पर रूट i1 a2 रूट i2 और cos थीटा। ये इस तरह से हमने लिख दिया दोनों का रिजल्टेंट इंटेंसिटी। यहाँ पे ए स्क्वायर के जगह पर आई लिखना है, तो ओनली ए है तो रूट आई लिखेंगे, ओनली ए है तो क्या लिख देंगे उसको, रूट आई लिखेंगे इस तरह से। फिर मुझे इंटेंसिटी को मैक्सिमम करना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, क्रेस्ट के सामने क्रेस्ट आ जाता है दूसरे वेव का, यानी कि मैक्सिमम करना होता है। तो इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? ये कॉस, जब भी कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा तब मैक्सिमम होगा। और कॉस कॉस का वैल्यू 1 कब होता है? कॉस 1 कितने पे होता है? 0 डिग्री पे, या कॉस 1 फिर 2 पाई एंगल पे होता है, या और कब होता है कॉस, फिर मतलब 2 पाई के बाद रिपीट होगा 4 पाई पे होगा। तो हम यहाँ कंडीशन कंस्ट्रक्टिव के लिए लिख सकते हैं कि दोनों के बीच एंगल या तो 0 होना चाहिए, या 2 पाई या 4 पाई ऐसे होना चाहिए। और जनरल फॉर्मूला इसका अगर लिखें तो 2n पाई होना चाहिए, वेयर n इज 0 1, ऐसे कंडीशन है इसका, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक, तो इतने थीटा पे 0 डिग्री पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, या जनरल वैल्यू उसका हो गया 2n पाई पे, वेयर n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, वी विल गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मुझे मिलेगा। वैसे ही डिस्ट्रक्टिव के लिए अगर देखें तो डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना मिलेगा एम्पलीट्यूड कब? तो जब यहाँ पे -1 हो जाएगा, माइनस होने पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो वहां पे कम इंटेंसिटी मिलेगा मिनिमम, और मिनिमम कॉस की वैल्यू -1 होती है, और -1 कितने पे आता है? पाई पे आता है, 3 पाई पे या 5 पाई पे ऐसे। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन हो गया थीटा इक्वल टू या तो पाई होगा, या 3 पाई या 5 पाई ऐसे। तो इसका जनरल अगर हम फॉर्मूला लिखें तो 2n प्लस 1 पाई लिख देंगे, क्योंकि अगर 2n प्लस 1 लिखे और 0 से शुरू किए n इक्वल टू, तो ये 0 होगा, तो 0 इंटू 2 0,
प्लस 1 1 पाई। अगर मैं n को 1 रखूंगा तो 2 प्लस 1 3 पाई आ रहा है ऐसे। तो यहाँ भी n का वैल्यू 0 से ही स्टार्ट है ऐसे। तो ये दोनों कंडीशन हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कितना थीटा होना चाहिए? थीटा क्या है कि जहाँ पे वेव मिल रहा है उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है थीटा। इधर से आने वाले वेव का और इधर से आने वाले वेव के बीच का क्या है? फेज डिफरेंस। अगर वो फेज डिफरेंस ऐसा कुछ आएगा इस तरह का तो वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और दो आने वाले वेव के बीच का फेज डिफरेंस कुछ इस तरह का आएगा तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कम इंटेंसिटी मिलेगा उस पॉइंट पे। तो ये समझ में आया होगा सबके? Sir, we can't hear. तो हम लोग कंडीशन, ये जो भी कंडीशन हम लोग बनाए हैं वो किसके टर्म में बनाया हुआ है? कंडीशन फेज डिफरेंस के टर्म में कि दो जो वेव इंटरफेयर कर रहा है उसमें फेज डिफरेंस कितना है। अगर उनमें पाथ डिफरेंस गिवन हो क्वेश्चन में तो कैसे क्या कंडीशन होगा? पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस में क्या डिफरेंस है देखिए। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन बता रहे हैं। तो जैसे दो वेव यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, एक वेव ऐसा है और दूसरा वेव मान लेते हैं इसके पहले से ही कहीं से चलकर आ रहा है इधर से। दूसरा एक वेव ऐसे चलकर आ रहा है। तो इस पॉइंट पे ये दोनों वेव का इंटरफेरेंस हो रहा है इस पॉइंट पे। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा देखिएगा। ये यहाँ से यहाँ आने में 2 पाई एंगल बोलते हैं हम लोग कि 2 पाई का फेज बदल गया है यहाँ आने में। फिर एक और वेव बनाएगा तो 4 पाई और ये आधा वेव बनाया है तो 5 पाई फेज चेंज हुआ है यहाँ से वहां तक जाने में वेव को। ये वेव नंबर 2 है। वेव नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट किया है कुछ आगे से। तो ये यहाँ से यहाँ 2 पाई एंगल हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई होता है और ये 1 पाई 3 पाई। तो ये फर्स्ट वाला वेव 3 पाई एंगल मूव करके यहाँ पे आया, यानी यहाँ आने में 3 पाई का एंगल चेंज हो रहा है फर्स्ट वेव के लिए। और सेकेंड वेव के लिए 5 पाई का एंगल चेंज हो रहा है। तो जब दोनों इंटरफेयर करेंगे तो इनमें फेज का डिफरेंस है, ये 5 पाई पे है और ये 3 पाई, तो 2 पाई का फेज डिफरेंस है। तो इन दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड का कितने का डिफरेंस है? तो ये वाला ये कितने का डिफरेंस है? तो डेल्टा फाई को मैं लिखूंगा यहाँ 2 पाई का डिफरेंस। और एक वेव 2 पाई जब एंगल बनाता है तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को 1 वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ भी बोलते हैं उसको। एक कंप्लीट वेव बनने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो इतने डिस्टेंस तक फेज आ जाता है चेंज 2 पाई का और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव होता है वेवलेंथ। यानी 2 पाई एंगल में फेज चेंज होने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ता है लाइट को? लैम्डा ट्रेवल करना पड़ता है। तो 2 पाई ये फेज डिफरेंस 2 पाई होने पे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना आता है? आता है डिस्टेंस ट्रेवल जो करता है उसको लैम्डा बोलते हैं 2 पाई एंगल में। तो 1 एंगल में जो करेगा उसको लैम्डा बाई 2 पाई। तो डेल्टा फाई जनरल एंगल डिस्टेंस का कितने का फर्क है, मतलब ये यहाँ से शुरू किया ये यहाँ, तो इतना ये पीछे से स्टार्ट किया है ना, तो इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। इंटरफेयर करने से पहले कौन सा वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये 2 नंबर वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है और 1 कम किया है, तो इनका पाथ भी डिफरेंस है, पाथ का भी क्या है? डिफरेंस। तो अगर फेज डिफरेंस मुझे पता है तो उससे पाथ डिफरेंस निकालने का ये फॉर्मूला है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। ये तो अभी जो हमने कंडीशन यहाँ पे बनाया हुआ है वो किसके लिए बनाया हुआ है? फेज डिफरेंस का कंडीशन बनाया है और पाथ डिफरेंस का बनाना है। यानी दो वेव कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया होगा कि कंस्ट्रक्टिव होगा। एक वेव चलकर आ रहा है फिर दूसरा वेव भी आ रहा है कहीं से, तो उन दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल्ड में कितने का फर्क होना चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड में, ताकि वो दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें। या उन दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल्ड में कितने का फर्क होना चाहिए जिससे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे। तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा और डिस्ट्रक्टिव को कंडीशन फॉर मिनिमा। तो इसमें पाथ डिफरेंस 0 मैंने फॉर्मूला बताया है देखिए। डेल्टा एक्स क्या आता है? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई को 0 रखिए, यहाँ फॉर्मूला भी है
तो ये जीरो पूरा सबको जीरो कर देगा, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि दो वेव जो इंटरफेयर कर रहा है वो इक्वल पाथ ट्रेवल करके आए, इक्वल पाथ ट्रेवल करके आएगा तो उन लोग में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी वहां ज्यादा मुझे मिलेगी इंटेंसिटी। फिर 2 पाई होना चाहिए ये, तो इसको जब मैं 2 पाई लिखूंगा, इसको 2 पाई के लिए 2 पाई, तो 2 पाई एंगल 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और बच जाएगा लैम्डा, है कि नहीं। यानी कि जब दो वेव डिफरेंस में भी आएंगे ना तो भी कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, मतलब एक वेव आ रहा है और दूसरा वेव उससे कितना पीछे रहना, बराबर पीछे से आना चाहिए दूसरा वेव, तो भी उन दोनों में कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। फिर ये 4 पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे, यहाँ पे 4 पाई पुट करेंगे तो 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 2 लैम्डा आएगा। दो वेव में 2 लैम्डा का भी डिफरेंस है, दो वेव के डिस्टेंस ट्रेवल्ड का डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा का, तो वहां भी क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां भी। फिर ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा, तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा के बाद ऑब्वियसली तो जनरल सेटिस्फाई कर जाएगा, जब मैं n 2 लैम्डा 0 आ जाएगा, लैम्डा आएगा, जब n तो 2 लैम्डा, बाकी डेल्टा एक इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब हमें क्वेश्चन में या तो पाथ डिफरेंस दिया रहता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब यही काम डिस्ट्रक्टिव के लिए आइए कर लेते हैं। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो 2 आ जाएगा, वेव का डिस्टेंस मिलकर डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी जाएगा, और अगर दोनों इक्वल इंटेंसिटी के हैं तो जीरो भी हो जाएगा, दो वेक्टर इक्वल वेक्टर अगर अपोजिट हो जाए तो जीरो। फिर सेकंड कंडीशन, तो अगर मैं इस फेज डिफरेंस को 3 पाई पुट करूं तो पाई से पाई कैंसिल होकर 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा ये। तो जनरल में लैम्डा, अब यहाँ भी n का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाएगा और आगे बढ़ता रहेगा, को मैं 0 रखूंगा, अगर n इक्वल टू 1 रखें तो 1 इंटू 2, 2 प्लस 1 3 लैम्डा बाई 2, फिर n 2 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाई, इतने डिफरेंस में इन सारे डिफरेंस के साथ अगर में डिफरेंस होगा, और अगर दोनों मिलने वाले वेव इक्वल इंटेंसिटी के वेव इंटरफेयर अगर कर रहा है, दोनों का इंटेंसिटी इक्वल है, तो डिस्ट्रक्टिव होते समय वहां पे पूरा डार्क मिलेगा, यानी जीरो इंटेंसिटी हो जाएगी ऑफ इंटरफेरेंस पे। क्लियर हो गया ये।